ससुराल की प्रथा। जैसे ही शादी होती है हर लड़की समझ जाती है कि भैया अब तो रहन सहन पूरा ही बदलना होगा। रिंकी की भी शादी होती है और शादी के बाद बहू, नहाए बिना किचन में मत जाना। और हाँ, सुबह की आरती आज से तू करेगी और सबके खाना खाने के बाद ही खाना, समझी? जी ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी सब कुछ। कुछ दिन बाद बहू, मेरे खाने में नमक कम और चाय में चीनी कम, ठीक है ना? जी पापा जी। भाभी, वो मेरी अलमारी ठीक कर देना आज दोपहर को। बेचारी बहू सब करती रहती है, सहती रहती है। ससुराल की प्रथा को मानना ही उसका धर्म होता है। लेकिन फिर एक रोज, हाय रे, न जाने क्यों भूख लगी जा रही है, क्या करूं? यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों ना जल्दी से एक पराठा बनाकर खा लूं। बहू किचन में जाती है, खुद के लिए पराठा बनाती है और खा लेती है। लेकिन सास की नजर बहू पर पड़ जाती है। ये क्या बहू? हैं? ये क्या क्या खाई जा रही है? हैं? तू जानती है ना इस घर का रिवाज क्या है? अगर किसी को रोटी का आटा कम पड़ गया तो अरे गाय को ही दे देती। अगर इतने ही भूखे खानदान से आई है तो फिर खा लेती। माफ करिएगा माँ जी, वो क्या है ना, नहाने के बाद भूख लगने लगती है तो रहा नहीं गया। बढ़िया ही रहा नहीं गया। सास बड़बड़ाती कमरे से निकल जाती है। तभी ससुर आ जाते हैं। अरे क्या बात है बहू, चाय में आज चीनी डाल दी? क्या हो गया, ध्यान कहाँ था? पापा जी, ये चाय तो इनकी थी, आपने क्यों पी ली? आपकी चाय तो मैंने आपके कमरे में ही रखी है जहाँ रोज रखती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, वो क्या है ना, मैं आज कमरे से जल्दी बाहर आ गया था तो सोचा कोई बात नहीं। सास फिर से आ जाती है। अरे, इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की कि आपने कैसे पी ली? अरे घर के बड़ों से ऐसे बात की जाती है क्या? कुछ सिखाया नहीं तेरी माँ ने? हाँ सही बोल रही है भाग्यवान। अरे मैंने गलती से चाय पी भी ली तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया? बहू, ये भाषा बड़ों से ठीक नहीं है। तभी सामने ननद आ जाती है, अजीब से वेस्टर्न कपड़े पहने। ये क्या पहना है अजीब सा? ये कॉलेज के लिए ठीक नहीं है। हाँ हाँ, तू माँ है ना इसकी, जो ये क्या पहनेगी ये तू बताएगी, हैं? वैसे बेटी भाभी सही बोल रही है, ये कपड़े कॉलेज के लायक नहीं है। क्या? कैसी बात कर रही हो माँ? तुम खुद को देखो, कैसे नौकरानी से कपड़े पहनकर घर में घूमती रहती हो। अरे मैं तो दोस्तों को घर भी इसलिए नहीं लाती कि कहीं वो आपको देखकर ये ना सोच ले कि मैं कैसी औरत की बेटी हूँ। मैं कहाँ और आप कहाँ। सास को बेटी की बात का बुरा लगता है। बहू देखती है कि माँ जी परेशान हो रही है। वो जोर से ननद को डांटती है। कैसी बात कर रही हो? अपनी माँ पर हर किसी को फक्र होता है। न जाने कैसे कैसे हालात में वो हमें पालती हैं। माँ से सॉरी बोलो। कैसी बात कर रही हो बहू? सही तो बोल रही है मेरी बेटी, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। और हाँ भाग्यवान, शक्ल ना सही, बात तो अच्छी कर लिया करो। सभी वहाँ से चले जाते हैं। पीछे रह जाती है बहू और सास। सास बहू को देखती है। बहू तो ठीक बोल रही है, घर की ये प्रथा नहीं होती कि कोई किसी को कुछ भी बोले। चल, तेरी माँ ने कुछ तो अच्छा सिखाया है तुझे। बहू को लगता है कि सास उसके प्रति पिघल रही है, तो वो ससुराल में चल रही कठोर प्रथा को कुछ कम करेगी। लेकिन कैसे? फिर एक नई प्रथा। बहू क्या हो गया, कहाँ रह गई आज? बहू रात के कपड़ों में उलझे से बालों में खड़ी होती है। माँ जी, उस रात को देर हो गई थी ना, सोने में फिल्म देख रही थी। क्यों, क्या हो गया? हाय रे, पाप लगेगा जैसे तेरे कर्म है। अरे घर में सबसे पहला स्नान घर की लक्ष्मी यानी कि बहू का होना चाहिए। तभी तो तू देर से नहाने लगी है और हम लोगों के घर का देख कर्जा कितना चढ़ गया। बहू हैरान। कर्जा? कौन सा कर्जा? ये जो लाल रंग की चार पहिया है ना, इसी की ईएमआई जाती है, कर्जा नहीं है तो और क्या है? पर माँ जी, ये कर्जा नहीं होता है, कर्जे का मतलब होता है। तभी द ग्रेट ससुर की एंट्री होती है। अब बहू तू समझाएगी कर्जे का मतलब? हाँ ठीक ही तो है, कर्जा ही चढ़ा है और क्या। वैसे क्यों नहीं तू अपने पापा को बोलकर इसकी ईएमआई खत्म करवा देती? हाँ पापा तो शादी के कर्जे में ही डूबे पड़े हैं। हाँ, अब समझ में आया कर्जा क्या होता है। तेरे बाप का कर्जा कर्जा,
और हमारा ईएमआई। वाह बहू वाह, क्या बात कही है। बहू हैरान परेशान कि मतलब देश में जितने लोग ईएमआई दे रहे हैं इसके पीछे कारण उनके घर की बहुओं का सबसे पहले स्नान ना करना है। माँ जी, मैं कल से सबसे पहले नहा लूंगी। हम्म, देर से समझ में आती है तुझे ससुराल की प्रथा, लेकिन चलो अच्छा है, समझ तो जाती हो। सभी अपने अपने रास्ते। बहू भी सुबह नहाकर पूजा करके सबको खाना खिलाकर खाना खाती और ससुराल की ये सबसे पहले की प्रथा का पालन करती। लेकिन फिर एक रोज बहू, बहू कहाँ है? अब क्या हो गया, जाकर देखती हूँ। बहू ये देखो, ये है मेरे दूर के चाचा के बेटे का बेटा। वैसे तो ये मेरे बेटे जैसा है, और मेरा बेटा वो भी तेरे पति से बड़ा। तेरा क्या हो गया बताओ? माँ जी, ये कैसा सवाल है? आपका बेटा जो मेरे पति से बड़ा हो तो वो मेरे जेठ जी ही लगेंगे ना। बिल्कुल सही। तो बहू जेठ के सामने घूंघट करते हैं, हाँ? आज से ये जो चांद सा रोशन चेहरा दुनिया को दिखाती फिरती हो ना, उसे घूंघट से ढक लो। समझ गई? क्योंकि आज से ये हम लोगों के साथ रहेंगे। हाय रे फूटी किस्मत, सुबह नहाने में, सबके बाद में खाने में, और अब घूंघट। क्या करे ससुराल की प्रथा का। अब क्या था, सुबह उठकर नहाकर भले ही कितनी ही जोर से भूख लगे पर सबको खिलाकर ही खाना है। और अब एक नई प्रथा का स्यापा, घूंघट। खैर बहू करे तो क्या करे, ससुराल की प्रथा है तो माननी तो पड़ेगी ना। अगले रोज से, और ये घूंघट की वजह से तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं। सासू माँ, ओ सासू माँ। हाँ क्या हो गया बहू? माँ जी कुछ नहीं दिख रहा, क्या बना रही हूँ, खाने में क्या डाल रही हूँ, कमरा कहाँ है, सीढ़ी कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाह बहू बस कर, अब बहाने भी ऐसे बना जो समझ में आए। कैसे नहीं दिख रहा? अरे हम तेरे जैसे थे तो डबल घूंघट लेकर भी सारा काम एक टांग पर खड़े होकर कर देते थे। डबल घूंघट, वो क्या होता है सासू माँ? ओहो, डबल घूंघट मतलब साड़ी का और ऊपर से शॉल का घूंघट। वैसे आज के ज़माने में जितनी सुविधा मिल जाए, लेकिन बहुओं को तो शिकायत रहती ही है। देख बहू, कोई बहाना नहीं चलेगा, सारा काम करना है और वो भी घूंघट में। बहू भी ठान लेती है कि शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। वो सारा काम करती है कि जेठ की आवाज आती है। अरे बहू रानी, जरा चाय और गर्मा गर्म पकौड़े ले आना। हाँ हाँ क्यों नहीं। ए बहू, आ बहू। बहू हाथ में गर्मा गर्म चाय लेकर नाश्ता लेकर आ रही थी, लेकिन घूंघट में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और ये क्या, अरे 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 अरे, बहू सारा सामान लेकर जेठ के ऊपर गिर पड़ती है। और जेठ उसका तो पूरा हाल गर्मा गर्म हो जाता है। हे भगवान, बचा लो भगवान। बहू घूंघट हटाकर जैसे ही जेठ के लिए दवाई लेने जाती है। बहू, ससुराल की प्रथा है कि जेठ के सामने घूंघट नहीं हटाना, दवाई घूंघट में ही लेकर आओ। क्या करती, सास की बात तो मान नहीं थी, सो वो घूंघट में ही दवाई ले आती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही दवाई लगाती है जेठ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे जल गया, ये क्या है? क्या है ये? अरे बहू, ये तो तूने जलन बढ़ाने और फफोले लाने की दवाई दे दी। माँ जी, आप ही ने तो कहा था ससुराल की प्रथा है कि घूंघट में ही दवाई लानी होगी। रुकिए, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, अब हिम्मत नहीं है मौसी, मैं चला, मैं यहाँ नहीं रह सकता एक और पल। जेठ तो गया और धीरे धीरे बहू को ये समझ में आ जाता है कि प्रथा जब तक किसी को नुकसान ना पहुंचाए बदली नहीं जा सकती। तो समझ गए ना, अब ना घूंघट, ना ही सुबह नहाना और ना ही सबके बाद खाना खाना। हाँ, अब तो ससुराल में प्रथा नहीं, बहू का आराम चलता है।